सो हेलो गाइज, माय नेम इज़ समीर अहमद एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल कोड बडी। एंड आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे अपनी हसल सीरीज़ 3.0 को, जिसमें कि आज हम जानेंगे जो हमने पिछली क्लास में कुछ प्रोग्राम करे थे वाइल लूप पे, उसके जो हमने लास्ट 3 क्वेश्चन रह गए थे उनको करेंगे गाइज। सो आई होप कि आपने हमारी हसल सीरीज़ की प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लिया होगा और बाकी के सारे पार्ट्स देख लिए होंगे। अगर अभी तक आपने हमारी हसल सीरीज़ की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में और ऊपर आई बटन पे उसका लिंक मिल जाएगा। जल्दी से आप उसे एक्सेस कर लीजिए और हमारी सीरीज़ को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं हमारे सबलाइम टेक्स्ट को। तो गाइस, अब हम आ चुके हैं हमारे सबलाइम टेक्स्ट पे। एंड पिछली क्लास में क्या है गाइस, हमने कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग करा था, मतलब वाइल लूप पे जो है हमने कुछ प्रॉब्लम्स किए थे और उनको सॉल्व किया था। और लास्ट के कुछ 3 प्रॉब्लम थे, उनको क्या है हम सॉल्व करने वाले थे। तो चलिए गाइस, उन्हीं को आज सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला क्या है कि भाई राइट अ प्रोग्राम प्रिंट रिवर्स नंबर गिवन ऑफ एनी नंबर, मतलब कोई भी नंबर हमें गिवन हो उसका क्या है रिवर्स प्रिंट कर दो। जैसे कि 1 2 3 है तो इक्वल टू कर दो 3 2 1, मतलब 3 2 1 प्रिंट कर दो। तो उसके लिए हम क्या प्रोग्राम लिखेंगे, तो उसके लिए लिखेंगे लेट ले लेते हैं नम इक्वल टू 1 2 3, ये ले लिया। तो अब सीधा वाइल लूप लगाते हैं। तो वाइल वाइल क्या होना चाहिए भाई, नम जो होना चाहिए वो आर नॉट इक्वल टू होना चाहिए 0 के, मतलब जब तक हमारा नम 0 ना हो जाए, जब तक हमारा वाइल लूप चलता आ रहा है। तो अब करली ब्रेसेस दे देते हैं और इसमें क्या है हम अपने करली ब्रेसेस के अंदर वो लिखेंगे, मतलब प्रोग्राम्स लिखेंगे। तो पहला प्रोग्राम होगा कि रिवर्स, क्योंकि हम रिवर्स ही करवा रहे हैं तो रिवर्स जो बराबर होगा रिवर्स के रिवर्स इनटू में कर दो 10 प्लस कर दो आप इसमें, तो 10 प्लस कर दो आप इसमें नम 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 परसेंटाइल 10 कर दो। अब ये क्यों किया हमने, तो गाइज ये अभी आपको बताते हैं। और एक और फॉर्मूला है जो है कि भाई नम नम बराबर होगा नम नम नहीं मैथ डॉट मैथ डॉट फ्लोर मैथ डॉट फ्लोर, और इसमें क्या करेंगे नम बाय 10। अब ये चीज हमने क्यों लिया, और इसमें क्या है कि भाई सबसे ऊपर हम जो लेंगे वो लेंगे रिवर्स। तो लेट ले लेते हैं, लेट रिवर्स इक्वल टू 0। अब ये सब चीज क्यों ली हमने, क्योंकि भाई हमें क्या है रिवर्स करना था। तो अब क्यों लिया, तो एक एक करके समझते हैं। पहले नम समझ लेते हैं कि भाई नम में जो है हमने मैथ डॉट फ्लोर क्यों लिया, क्योंकि भाई हमें जो नम में चाहिए ना, हमें पॉइंट वैल्यू नहीं चाहिए। हमें नम में क्या चाहिए भाई, एक फिक्स वैल्यू चाहिए। जैसे कि आपको दिखा दे कि भाई नम हमने क्या कर रखा है 1 2 3, तो नम 1 2 3 कर रखा है। तो इसको पहले करते हैं कमेंट वाइल लूप को, और नम को दिखाते हैं। जैसे कि हमने नम को कर दिया नम बराबर होना चाहिए नम डिवाइडेड बाय 10। तो क्या है कि भाई हमारा जो आंसर आएगा ना, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, वो पॉइंट में आएगा। जैसे कि ये नम कर दिया, प्रिंट करवा दिया। अब ओपन इन ब्राउजर करके देखते हैं। तो देखिए गाइस, ओपन इन ब्राउजर करके देखते हैं इसको। तो देखिए 12.3 आंसर आ रहा है गाइस हमारा। इसका मतलब क्या है कि भाई हमारा जो पॉइंट में वैल्यू आ रहा है, बट हमें पॉइंट में नहीं चाहिए। अब पॉइंट में नहीं चाहिए, इसके लिए हम यूज करते हैं मैथ डॉट फ्लोर का, मतलब मैथ डॉट फ्लोर फंक्शन का यूज करते हैं, जिससे क्या है कि भाई पॉइंट में वैल्यू नहीं आती है हमारी। तो इसलिए हम क्या है भाई मैथ डॉट फ्लोर का यूज कर रहे हैं। तो ये आप समझ गए होंगे कि हम मैथ डॉट फ्लोर का यूज क्यों कर रहे हैं। अब क्या है कि भाई अब समझते हैं कि जैसे कि हमने लिया नम इक्वल टू 1 2 3 और रिवर्स ले लिया हमने 0। अब रिवर्स 0 क्यों लिया है, तो आगे प्रोग्राम में समझोगे आप। जैसे कि हमने कर दिया कि भाई वाइल लूप हमारा जब तक चले जब तक हमारा जो नम है वो 0 के इक्वल ना आए। अब रिवर्स में आए हम। अब रिवर्स में क्या है कि रिवर्स होगा, रिवर्स मतलब 0, रिवर्स की जगह 0 हुआ, 0 × 10 कितना होता है गाइस, 0 हो गया। अब प्लस कर दो नम परसेंटाइल 10, मतलब कि भाई 1 2 3 को परसेंटाइल 10 करेंगे तो 3 आएगा। तो भाई इस रिवर्स में पूरा क्या है 3 आ जाएगा, मतलब रिवर्स हमारा बराबर हो जाएगा 3 के। अब क्या है कि भाई अब नम कर दो मैथ डॉट फ्लोर ले लिया, और नम बाय 10, इसमें क्या आ जाएगा भाई, जब इस नम में क्या आ जाएगा हमारा 12 आ जाएगा। अगर मैथ डॉट फ्लोर का यूज कर रहे हैं तो 12 आ जाएगा। अब क्या है भाई नम में 12 आ गया। अब वो चेक करेगा वाइल लूप की 12 जो है आर नॉट इक्वल टू 0 के है नहीं है, तो क्या है फिर से ये हमारा वर्क करेगा। तो अब क्या है कि भाई रिवर्स जो है रिवर्स बराबर होएगा, अब रिवर्स जो है जो पहली वैल्यू स्टोर हो चुकी है, क्या 3 स्टोर हो चुकी है, तो भाई वही अब वर्क करेगा। तो 3 × 10 कितना होता है 30, प्लस नम नम कितना हमारा हुआ 12। अब 12 परसेंटाइल 10 करेंगे तो कितना आंसर आएगा गाइस, 12 परसेंटाइल 10 करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 2। तो अब हमारा क्या हो जाएगा 32, 30 + 2 कितना हो जाएगा 32। और फिर नम मैथ डॉट फ्लोर में क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा गाइज हमारा 1। ठीक है, अब 1 आ गया। अब 1 आर नॉट इक्वल टू 0 के है, तो अब क्या करेगा फिर से रिवर्स वर्क करेगा। रिवर्स में क्या आएगा 1 वो 32 × 10 कितना होता है 320, मतलब 320। और नम परसेंटाइल 10 मतलब 1 परसेंटाइल 10 कितना होता है गाइस, तो 1। तो यहाँ पे हमारा रिवर्स में आ जाएगा 321, और नम जो है हमारा मैथ डॉट फ्लोर में
1/10 करते हैं तो गाइज हमारा 0 आंसर आता है, तो हमारा 0 हो गया। मतलब क्या है कि अब जब नम 0 हो गया तो 0 इक्वल टू 0 के हो गया, तो भाई ये वाइल लूप से बाहर आ जाएगा। तो इसका मतलब सही इसका मतलब वो हो गया कि भाई हमें जो है हमने पता कर लिया कि भाई हमारा जो प्रोग्राम है वो ठीक है। अब इसको एक बार प्रिंट करवा के देखते हैं। तो देखिए गाइस, जैसे कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर दिया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट और प्रिंट प्रिंट कर दो हमारे रिवर्स को, ये कर दिया। अब सेव कर दिया, ऑल टैप किया और इसको रिवर्स करके देखते हैं। तो देखिए गाइस, यहाँ पे आ गया 3 2 1, 1 2 3 हमने इनपुट में दिया था और उसका रिवर्स क्या हो गया, 3 2 1। ऐसे ही क्या है गाइस, अगर हम 1 2 3 4 5 कर दे तो इसका भी रिवर्स हो जाना चाहिए। तो इसको करते हैं रिफ्रेश। तो देखिए गाइस, 5 4 3 2 1। तो गाइस ऐसे आप क्या है रिवर्स कर सकते हैं अपने नंबर्स को और इसका प्रोग्राम लिख सकते हैं जावा स्क्रिप्ट में। जावा स्क्रिप्ट में बस बस यही दिक्कत आती है कि भाई हमें जो है मैथ डॉट फ्लोर का यूज करना पड़ता है गाइज। वरना अगर अलग अलग लैंग्वेज ले, जैसे कि सी ले ले, C++, तो उसमें खाली सिंपल सा नम/10 करेंगे तो हमारा हो जाएगा। तो अब इसको करते हैं गाइज पहले कॉपी, क्योंकि हमें फिर एक और करना है ना प्रोग्राम। राइट अ प्रोग्राम सम ऑफ ऑल डिजिट गिवन ऑफ एनी नंबर, तो इसको करते हैं कॉपी और इसको कर देते हैं कमेंट। तो इसको हमने कर दिया कमेंट। ठीक है गाइज, अब आ जाते हैं हम अपने 10th प्रोग्राम पे। राइट अ प्रोग्राम सम ऑफ ऑल डिजिट गिवन ऑफ एनी नंबर, तो यहाँ पे करते हैं पेस्ट। अब इसको नम को क्या है 1 2 3 कर देते हैं। नम क्या हो गया हमारा गाइज, 1 2 3। अब रिवर्स की वैसे जरूरत तो है नहीं, पर आपको दिखा देते हैं। जैसे कि रिवर्स हमारा ये सिंपल सा यही चीज चल रही है। अब इसमें क्या करेंगे कि भाई इसमें क्या है कि एक सम ले लेंगे। तो लेट सम इक्वल टू 0 ले लिया। अब हम क्या करेंगे कि भाई एक वैल्यू लेंगे, लेट टी ले लेंगे, या सिंपल सा टी लेके इक्वल टू कर देंगे नम। नम के बाद क्या करेंगे, नम परसेंटाइल 10। अब ये चीज क्यों करी, तो ये चीज भी आपको बताते हैं। तो अब क्या होगा, सम बराबर सम प्लस टी। ठीक है, और प्रिंट करवा देंगे हम सम को। तो अब समझते हैं कि क्यों किया। तो सम को प्रिंट करवा देंगे गाइस। तो अब यहाँ पे क्या है कि भाई हमारा रिवर्स की जरूरत नहीं है, तो इसको कर देंगे कमेंट। ठीक है गाइस, इसको कर दिया कमेंट। और रिवर्स के बाद हमें और सब चीज की जरूरत पड़ेगी। अब हमने ये चीज क्यों करी कि भाई नम परसेंटाइल 10 ही क्यों किया। अब देखिए गाइस, इसको अगर हम ऊपर कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर हम नीचे कर देंगे तो दिक्कत आ जाएगी। जैसे कि हमने कर दिया टी इक्वल टू नम परसेंटाइल 10। मतलब क्या है कि भाई 1 2 3 परसेंटाइल 10 कितना होता है, तो भाई 1 2 3 परसेंटाइल 10 होता है हमारा 3। तो सिंपल सा 3 हो जाएगा। तो सम हमने 0 ले रखा, तो 0 + 3 कितना होगा, 3 हो जाएगा। अब क्या है भाई, नम जो है हमारा यहाँ से चेंज हो जाएगा। तो नम जो है यहाँ पे हमारा हो जाएगा 12। अब 12 ही फिर से ऊपर जाएगा। और 12 से क्या है, फिर से ये वर्किंग ऐसी कंडीशन चलती रहेगी जैसे हमारा रिवर्स में चला था। बट क्या है कि बस टी जो है हमारा, अगर हम इसके नीचे लेंगे तो दिक्कत आ जाएगी। जैसे कि अभी आपको सेव करते हैं, ऑल टैब, और इसको रिफ्रेश करके दिखाते तो आंसर 6 आ जाएगा। तो देखिएगा 6 आ गया। बट अगर मैं इस टी को इसके नीचे लाऊं, कंट्रोल X करके कट करते हैं और इसके नीचे लाते हैं पेस्ट, अब सेव करते हैं तो आंसर कुछ और ही आएगा गाइस। तो इसको करते हैं रिफ्रेश। तो देखिए गाइस, आंसर आ गया 3। अब ये 3 क्यों आया और उसमें 6 क्यों आया, तो देखिए गाइस, यहाँ पे क्या है, हमारा नम जो है चेंज हो जा रहा है। मतलब नम इक्वल टू मैट डॉट फ्लोर के बाद क्या है, हमारा नम चेंज हो जा रहा है। तो उस नम पे वर्क कर रहा है, मतलब 12 वाले नम पे वर्क कर रहा है। मतलब 12 परसेंटाइल 10, तो 2 हुआ फिर 1 हो जाता है। तो इसलिए हमारा क्या है कि इसको हमें ऊपर ही रखना पड़ेगा, तभी जाके हमारा क्या है, सही आंसर आएगा। तो इसको कंट्रोल Z कर लेते हैं। ठीक है गाइज, अब आप समझ ही गए होंगे कि भाई हमने इसको ऊपर क्यों किया। तो अब गाइज जो है लास्ट प्रोग्राम रह गया हमारा, वो क्या है कि राइट अ प्रोग्राम काउंट ऑल डिजिट गिवन ऑफ एनी नंबर। मतलब काउंट करना है कि भाई सारे डिजिट को, कि भाई कितने डिजिट हमारे। जैसे कि अब इसमें हमारा जो पहला पहला प्रोग्राम था, राइट अ प्रोग्राम सम ऑफ ऑल डिजिट गिवन ऑफ एनी नंबर, अगर इसमें एक और लें, तो जैसे 4 5 कर दिया, तो अब इसका भी सम आ जाना चाहिए। तो ऑल टैप करते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए 15 आ गया। तो ये तो हमारा ठीक हो गया प्रोग्राम। अब इसी को कॉपी करते हैं और क्या है, फिर से हम अपना वो करेंगे, अलग प्रोग्राम लिखेंगे। तो इसको करते हैं कॉपी और इसको कर देते हैं मल्टीलाइन कमेंट। तो मल्टीलाइन कमेंट कर दिया गाइज हमने। अब क्या है, यहाँ पे आए हम और यहाँ पे क्या है, फिर से पेस्ट करेंगे। तो इसको करते हैं पेस्ट। अब यहाँ पे फिर से क्या है कि 1 2 3 लिख लेते हैं। 1 2 3 हो गया। अब हमें क्या करना है कि भाई काउंट करना है। तो काउंट करने के लिए क्या है, सिंपल सा हमें वाइल लूप का पता करना है कि वाइल लूप हमारा कितनी बार वर्क करेगा। तो उसमें क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए, तो उसमें ये नहीं होना चाहिए, और ये हमारा सम को काउंट लिख देते हैं। तो लेट काउंट कर देते हैं। ठीक है, और काउंट बराबर होगा, काउंट बराबर नहीं होगा, काउंट सीधा प्लस प्लस होगा। तो काउंट प्लस प्लस।
अब ये क्यों चीज किया हमने, काउंट प्लस प्लस क्यों किया? तो देखिए गाइस, काउंट जीरो हमारा जीरो से स्टार्ट होगा। अब जितनी बार वाइल लूप वर्क करेगा उतनी बार ही तो हमारा क्या है कि भाई ऐड होता चला जाएगा। मतलब जैसे कि भाई हमारी 3 वैल्यू है और हमें क्या है कि भाई डिजिट बताने की कितनी है, तो अब जितनी डिजिट होंगी उतनी बार हमारा वाइल लूप वर्क करता है। तो जैसे कि 1 2 3 3 डिजिट है, तो 3 बार ही हमारा हमारा क्या है, वाइल लूप वर्क करेगा। और ऐसी क्या है, अब इसको प्रिंट करवा के देखते हैं। तो यहाँ पे कर देते हैं काउंट, इसको करते हैं सेव ऑल टैब और इसको करते हैं रिफ्रेश। तो देखिए गाइस, यहाँ पे 3 आंसर आ गया। ऐसे ही अगर हम कर दे 1 2 3 4 5, तो मतलब 5 बार हमारा वाइल लूप वर्क करेगा। तो देखते हैं, इसको करते हैं रिफ्रेश। तो देखिए गाइस, 5 बार वर्क कर रहा है हमारा। तो ऐसी गाइस हम करते हैं कि भाई राइट अ प्रोग्राम काउंट ऑल डिजिट गिवन ऑफ एनी नंबर। तो गाइस ये लास्ट के 3 आप प्रोग्राम भी समझ गए होंगे। अगर अभी भी आप नहीं समझे हैं तो एक बार वीडियो और जरूर देखें, कि जिससे जो है आप अंडरस्टैंड कर सके पूरी चीज़ों को, कि भाई कैसे कैसे हमने जो है प्रोग्राम लिखा है। तो चलिए गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।